6 अप्रैल इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। जानते हैं क्यों? जी हां, 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का स्थापना दिवस है। सबसे पहले मैं डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी अपने कल्याणम परिवार चिकित्सा प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र भाजपा एवं राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद की तरफ से सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना एवं बधाई देता हूं। साथियों, इस संगठन के लिए, इस पार्टी के लिए ये शब्द, ये लाइनें बिल्कुल ही सटीक बैठती हैं। कहा जाता है कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृश्यति पंडितानि उपाश्रियति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दल इव विस्तारिता बुद्धि। यानी कि जो पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा, विद्वानों का सत्संग करेगा, विद्वानों के साथ रहेगा, अपनी दिनचर्या सही रहेगा, उसे निश्चित रूप से ऊंचाई पे जाना ही है, उसे महान बनना ही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगन, अपनी सोच और सभी को साथ लेकर के चलने की सोच और देश के प्रति समर्पण आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जो है ताज लहरा रही है। जानते हैं इसका इतिहास? बहुत लंबा इतिहास है, बहुत संघर्षों भरा जीवन है भारतीय जनता पार्टी का। साथियों, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो लगेगा कि निश्चित रूप से हमारे इस पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं और उस समय से लेकर के आज तक के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के बीच में जो जुनून, जो समर्पण था, आज उसी का नतीजा है कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे संगठित, सबसे आदर्श और सबसे जो है सुसज्जित पार्टी के रूप में जो है अपना स्थान बनाए हुए। साथियों, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना जनसंघ के रूप में स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा ही हो चुकी थी। जनसंघ के रूप में उन्होंने इसकी परिकल्पना और इसका गठन किया था, लेकिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में इसका नामकरण हुआ और इसके संस्थापक अध्यक्ष बने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। मुस्लिम चेहरे के रूप में सिकंदर बख्श जी जो है इसके साथ थे। अब बात कर लेते हैं 1984 की। जरा सोचिए कि सिर्फ 2 सांसदों से पार्टी ने जो है अपनी जीवन की शुरुआत किया। जब चुनाव लड़ा तो केवल दो सांसद लोकसभा में पहुंचे और आज देखिए पूर्ण बहुमत से लगातार 2 बार सरकार मोदी जी की चल रही है। अटल जी ने 1996 में गठबंधन के तौर पे सरकार बनाई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा रहा कि 13 दिन के अंदर ही सरकार गिर गई। तब से 13 का अंक, उसके बाद दोबारा जो है फिर 1998 में अटल जी फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन जयललिता जी के वजह से 13 महीने के अंदर ही फिर सरकार गिर गई। तो तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए 13 का अंक कुछ दिनों तक बड़ा ही जो है ऐसे देखा, लोग कहते थे कि 13 का अंक भाजपा के लिए सही नहीं है। लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि किसी भी किंवदंती को, किसी भी आडंबर को तोड़ करके और उस पे जो है एक नई इबारत लिखने की काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी आज देखिए अपने जज्बे, जज्बात, जुनून और कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम है कि सन 2014 में आदरणीय मोदी जी फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से 282 सीटों के साथ जो है सरकार बनाए और फिर से दोबारा 2019 में पुनः जो है सत्तासीन है। और निश्चित रूप से जिस तरह से कार्यकर्ताओं,
पार्टी के बीच में जो आपसी सामंजस्य, और सबसे बड़ी चीज क्या होता है साथियों, सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि विश्वास। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आम कार्यकर्ताओं के बीच में, आम कार्यकर्ताओं के मन में लगन, जोश, जुनून और अपनी पार्टी के लिए समर्पण आप उनके रोम रोम में पाएंगे। हर कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी का एक वफादार और सेवक के तौर पे काम करता। उसे पता है कि मेरा कर्म, मेरे निष्ठा निश्चित रूप से मुझे एक न एक दिन हमें ऊंचाई पे पहुंचाएगी। आज यही एक ऐसी पार्टी है जहां न कोई परिवारवाद, जातिवाद, भेदभाव और किसी तरह के कोई भी विसंगति आपको इस पार्टी में नहीं मिलेगी। यही इस पार्टी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आज इसी की बदौलत ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो निश्चित रूप से 6 अप्रैल के दिन हम सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित होकर के और अपने इस व्यवस्था को, अपने इस संगठन को, पार्टी को और ऊंचाई पे और मजबूती देंगे। हम आम कार्यकर्ता, आम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हम सभी भाइयों से मैं डॉक्टर एस बी तिवारी चलते चलते फिर से निवेदन करूंगा कि आप अपने पार्टी को अपना सर्वे सर्वा दे करके और इसे सदैव सदैव बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा।